गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब क्या है? समान है। ठीक है, उसमें स्थान समान होगा, द्रव्यमान समान होगा, इलेक्ट्रॉन समान होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? समस्थानिक। समस्थानिक जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप। क्या बोलेंगे? आइसोटोप। ठीक है, क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। एस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, समस्थानिक होते क्या है? यदि हम इसका डिफिनेशन देखें तो समस्थानिक क्या हो जाएंगे? ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल आता है सबसे पहले हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या आता है? एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं जिनके क्या बोल रहा? परमाणु क्रमांक समान है। जैसे आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो हर एक तत्व का क्या है? क्रमांक दिया गया है, हर एक तत्व का द्रव्यमान भी दिया गया है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन होते हैं। पहला H1 H1, सेकेंड H1 H2 और थर्ड होता है H1 H3। वन क्या है? इसका क्रमांक है, क्रमांक है। ठीक है, वन क्रमांक है, लेकिन द्रव्यमान एक है, दो है, तीन है। ये तीन होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। इनका नाम होता है, H1 को बोलते हैं प्रोटियम। H1 H1 जो होता है इसको बोलते हैं प्रोटियम। जो H1 H2 होता है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और जो H1 H3 होता है इसको बोलते हैं टाइट्रियम। टाइट्रियम। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। अब इनके आधार पर यदि आप इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो तीनों में क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? हमारा क्या होता है, कल हम लोग फॉर्मूला जो देखे थे, देखो, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, हाँ, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और इसी के बराबर क्या होता है? आपका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु संख्या बोलो या क्या बोलो, इसको क्रमांक बोलो। तो आपका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, परमाणु संख्या हो गया। तो देखो, यदि H1 लिखा है तो क्या हो गया? H1 एक इसका परमाणु क्रमांक हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गया और प्रोटॉन की भी संख्या हो गया। लेकिन बच क्या गया? हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे ज्ञात करते थे? तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला था आपका, ठीक है, ये तो था हमारा क्या? सूत्र नंबर फर्स्ट था। और सेकेंड जो था हमारा फॉर्मूला नंबर सेकेंड, वह था न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते थे हम, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता था परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो मिल गई है ना? तो अब इसको देखो, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है प्रोटियम का? एक होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान एक माइनस
प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एक है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या क्या होता है पर जेड बराबर होता है 1, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है 0। ठीक है, परमाणु क्रमांक को, परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या बराबर हो गया 1, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो गया 0। अब देखते हैं ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान जो है इसका 2 है। तो यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या 1। तो यहां पे होगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या बराबर 1 होता है, जबकि न्यूट्रॉन बराबर भी 1 होता है। तीसरा आता है टाइट्रियम। तो यहां पे कितने हैं द्रव्यमान इसके? 3 है। तो 3 माइनस 1 होगा तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या बराबर 1, जबकि न्यूट्रॉन बराबर 2। इस प्रकार इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, किसके? समस्थानिक के हो गए। ठीक है, ये हो गए क्या? समस्थानिक। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्लोरीन के भी देख सकते हैं, इसके 2 होते हैं समस्थानिक। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन के भी देख सकते हैं, कार्बन के 3 होते हैं। अब क्लोरीन के यदि हम 2 समस्थानिक की बात करें तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सबसे पहले हम देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसके 2 समस्थानिक होते हैं, एक H35 और दूसरा होता है आपका Cl 37। क्रमांक इनका देखो दोनों का सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? डिफरेंट है। इसके आधार पर न्यूट्रॉन की संख्या भी डिफरेंट हो जाएगा। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14। ठीक है, ये होते हैं इनके 3 समस्थानिक। इस प्रकार होते हैं समस्थानिक। अब हम देखेंगे सेकेंड, समभारिक। सूत्र सभी लोग नोट कर लिए? नोट कर लीजिए। ठीक, सेकेंड क्या? समभारिक। संभारिक, इंग्लिश में संभारिक को बोलते हैं आइसोबार। क्या हो जाएगा? आइसोबार। ठीक है, ये है संभारिक। जिस प्रकार समस्थानिक थे या आइसोटेप थे, सेम उसी प्रकार इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है, हमारा भार क्या हो? समान हो। सम प्लस भार बता रहा है। तो यहां पे आपका डिफिनेशन हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनका भार समान हो किंतु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो, या परमाणु संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आवर्त सारणी में आप एग्जाम्पल देखेंगे तो पोटेशियम है, आर्गन है, कैल्शियम है। पोटेशियम के, आर्गन Ar, कैल्शियम से। इन्हीं का आप देखेंगे तो क्रमांक क्या होते हैं? तीनों के अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं, 19 18 20। लेकिन इनका भार देखेंगे तो क्या होता है? भार 40 होता है। देखिए, तो इनके क्या हो गए? परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, लेकिन इनके जो परमाणु भार है, भार क्या है? समान है। ये होते हैं एक दूसरे के समभारिक। ऐसे एग्जाम्पल आपको आवर्त सारणी में और भी देखने को मिल जाएंगे। ये हुआ आपका समभारिक। अब हम लोग देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। ठीक है, समस्थानिक, समभारिक सभी को समझ में आया? दोनों क्लियर है? तो अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। नाम से हमारा समझ में आ रहा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? समान होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं हमने देख लिया, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और परमाणु संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या भी देख लिया। तो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी उन्हें हम बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक।
चलो ये हो गया थर्ड, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, और सम न्यूट्रॉनिक को बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। ये हो गया आपका सम न्यूट्रॉनिक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनका हम कैलकुलेट करके देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है। तो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होंगे वही होंगे सम न्यूट्रॉनिक। जैसे एग्जाम्पल है, सिलिकॉन का देख सकते हैं, फास्फोरस का देख सकते हैं, सल्फर का देख सकते हैं। एग्जाम्पल, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अब सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, फास्फोरस का कितना होता है और सल्फर का कितना होता है? तो देखो होता है, हाँ, फास्फोरस का 15 और सल्फर का होता है 16। अब इनका हम द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान होता है 30, 31, 32। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो देखो क्रमांक 14 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या 14 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 14 होगा। अब निकालना है हमको न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग करते थे n बराबर a माइनस जेड। ए क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या लिख सकते हो, परमाणु संख्या लिख सकते हो, तो बराबर आ जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो कितना दिया है, 30 माइनस 14। अब 30 में 14 घटाओगे तो बचेगा कितना? 16 न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, सेकेंड देखते हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस का कितना है? प्रोटॉन की संख्या 15, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 15, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 31 माइनस 15, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 16। थर्ड आता है सल्फर का। तो सल्फर में होता है 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या तो हो जाएगा 32 माइनस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो यहां पे आप देखो इनमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। किन तत्वों में? इन तत्वों में। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर, ठीक है। तो ये होते हैं सब न्यूट्रॉनिक के एग्जांपल। इसी तरह आवर्त सारणी में और भी तत्व हो सकते हैं जो कैलकुलेट करने पे आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सब न्यूट्रॉनिक। अब चौथा पॉइंट हमारा जो बचा क्या है, वह सम इलेक्ट्रॉनिक। देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है। फोर्थ सम इलेक्ट्रॉनिक, ये नाम से समझ में आ रहा है हमको, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, या इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जांपल, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमको सभी में समान मिलता है ना, लेकिन क्या होता है वो आयन बनाते हैं। जब आयन बनाते हैं तो यहां पे इनकी स्थिति आ जाती है। जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन का आ जाएगा, फ्लोरीन का आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा। ठीक है, इनमें क्या होता है आवेश पाया जाता है। तो जिन आयनों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है किंतु आवेश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिससे देखो एग्जांपल हम देखते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियोन तो होगा नहीं, सोडियम। ठीक है, तो देखो यहां पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, 11 है। लेकिन ये जब आवेश बनाते हैं आयनन स्थिति में होंगे तो क्या होंगे, ये Na प्लस बनाता है, F माइनस बनाता है और O2 माइनस बनाता है। अब यदि माइनस बना रहा है तो दूसरे से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इस स्थिति में ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
तो यहां पे अब हम यदि कैलकुलेट करें, देखो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या तो इसके क्रमांक से होगा, परमाणु क्रमांक 8 है, तो प्रोटॉन की संख्या 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा क्योंकि दूसरे से इसने इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या किया है, उधार लिया है, तो इसका हो जाएगा 8, 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या आप उसके वेट में घटा देंगे तो निकल जाएगा, हमको मिलने देखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। फ्लोरीन का देखेंगे तो क्रमांक तो 9 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या 9 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें तो होता है 11, लेकिन एक क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है तो इसके पास 10 बच रहा है। इस प्रकार ये होते हैं क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। तो इस आधार पर आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसे तत्व, ठीक है, या ऐसे आयन जिनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, किंतु किंतु क्या हो जाएगा, नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होता है, किंतु नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है। आवेश देखो, नाभिकीय आवेश इनमें क्या है, भिन्न भिन्न है। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है सभी की, परमाणु क्रमांक समान है तो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, लेकिन नाभिकीय आवेश क्या है, भिन्न भिन्न है। ये दो आवेश गेन कर रहा है, ये एक कर रहा है, ये एक दे रहा है। ठीक है। तो आवेश भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होते हैं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं। यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, Al3+। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक क्लियर है सभी को? ठीक है। चलो अब हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के पूरा कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम्पल कि ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35। ब्रोमीन 35 और इसका वेट कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 80। ब्रोमीन 35 और 80 पे प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जेड, परमाणु क्रमांक, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 35। ठीक है। किसी को डाउट हो रहा है कि मैं जेड क्या लिख रहा हूं, ई क्या लिख रहा हूं, पी क्या लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, बाद में कंफ्यूजन रह जाएगा। जेड होता है आपका परमाणु क्रमांक, ई माइनस होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी प्लस है प्रोटॉन की संख्या, और 35 क्या है इसका क्रमांक है। कितने हो गए, 35 हो गए। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है आपका ए माइनस जेड, ए होता है परमाणु द्रव्यमान और जेड होता है क्रमांक, तो एन बराबर हो जाएगा आपका कितना, 80 माइनस 35 इजिकल टू क्या बचेगा, 45। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 35 हो जाएगा, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। उत्तर आपका आ गया। किसी कोई दिक्कत? ठीक। फिर मैं 2-3 होमवर्क देता हूं आप लोग को, उसको करेंगे। चलो अभी तुरंत कर सकते हैं। जैसे पहला लिख लो, कैल्शियम। दूसरा मैग्नीशियम। तीसरा टाइटेनियम।
चौथा नियोन, और पांचवा क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस, सॉरी जिंक लिख लो। इन पे आप लोग प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है।